हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उदेश कुमार वर्मा एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि चल संपत्ति क्या होती है, अचल संपत्ति क्या होती है और चल व अचल संपत्ति में क्या अंतर होता है। और साथ में दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं चल संपत्ति होती है, कौन कौन सी अचल संपत्ति होती है। तो आज दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से पुनः अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके साथ आपके मित्रों को भी इसकी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी वस्तुएं चल संपत्ति होते हैं और कौन सी अचल संपत्ति होती है। चलिए दोस्तों, चल संपत्ति क्या है, ये मतलब है चल संपत्ति, यहां देखना जरूरी है। चल संपत्ति, चल संपत्ति क्या है? तो चल संपत्ति दोस्तों एक ऐसी संपत्ति होती है जिसको बिना परिवर्तन के, इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए। मतलब चल संपत्ति एक ऐसी संपत्ति होती है जिसको हम बिना परिवर्तन के एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए एक बुक है, या मान लिया जाए ये मेरा माइक है। अगर इस माइक को हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है तो इसमें हमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। हम इस डिब्बे को उठाए, इसमें माइक रखा हुआ, पूरा डिब्बा सहित हम कहीं पे ले जाके रख सकते हैं। साथ में ये मेरा पेन हुआ या ये फोटो हो गया, इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे बिना परिवर्तन किए हुए ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी सारी वस्तुएं जिनमें हमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग न करना पड़े और हम उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं, तो वो सारी वस्तुएं क्या होती है? चल संपत्ति कहलाती हैं। वहीं हम देखते हैं कि अचल संपत्ति क्या होता है। तो दोस्तों अचल संपत्ति एक ऐसी संपत्ति होती है जो कि भूबद्ध होती है, जो भूमि से जुड़ी हुई वस्तुएं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? चल संपत्ति होती है। अचल संपत्ति होती है। अचल संपत्ति दोस्तों एक ऐसी संपत्ति होती है जिसको हम बिना परिवर्तन के हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जा सकते हैं। तो दोस्तों हमें परिवर्तन का मतलब हो गया कि जो चीजें भूमि से जुड़ी हुई हैं, अगर हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है तो उसको हमें भूमि से अलग करना पड़ेगा, उसको भूमि से जुदा करना पड़ेगा या उसको तोड़ना पड़ेगा। तो बिना उसको मतलब जमीन से काटे हुए या जमीन से उसका रिलेशनशिप खत्म किए हुए बिना हम उसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जा सकते हैं। तो ऐसी सारी वस्तुएं जिसका जमीन से रिलेशनशिप है और अगर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है तो जमीन का जो और उसका जो बंधन है, उस बंधन से मुक्त करना पड़ेगा, अर्थात उसी को हम परिवर्तन बोलते हैं। तो वही बोला कि अचल संपत्ति एक ऐसी संपत्ति होती है जो बिना परिवर्तन के एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जा सकते हैं। तो वो सारी संपत्ति अचल संपत्ति कहलाती है। तो दोस्तों अचल संपत्ति कौन कौन सी संपत्ति होती है, हम इसको भी साथ में देख लेते हैं। मान लिया जाए कि घर में लगा हुआ दरवाजा या पूरा घर या घर भी, ये क्या है? अचल संपत्ति कहलाती है। या मान लिया जाए कि किसी भी वस्तु को जो भूमि से जुड़ी है, अगर उसको हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है तो उसको अलग करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए पेड़ हो गया, तो पेड़ को अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है तो ऐसा नहीं कि हम पूरा पेड़ उठा के ले जाके एक दूसरे स्थान पे लगा देंगे। तो अगर हमको पेड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है तो उसको काटना पड़ेगा या उसको खोदना पड़ेगा। तो उसका जो जमीनी रिलेशनशिप है उसको जो है उसको नष्ट करना पड़ेगा, उसको जो है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। बिना परिवर्तन के हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जा सकते हैं। तो ऐसी सारी संपत्तियां जो होती है वो अचल संपत्ति कहलाती हैं। तो आप दो ही फंडा अचल संपत्ति में मान के चलिए। पहली बात तो वो संपत्ति जिसको हम बिना परिवर्तन के एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जा सकते हैं, वो भी अचल संपत्ति है। वो संपत्ति जो कि भूमि से जुड़ी हुई है, वो संपत्ति क्या है? अचल संपत्ति है। तो कहीं भी अगर उसका सारी संपत्तियां लिखी हो और उसमें आपको चल अचल देखना हो तो आप आसानी से यही देखेंगे कि क्या ये भूमि से जुड़ी हुई है, क्या ये किसी भी स्थान पे भूबद्ध किया गया है, या उसको बिना परिवर्तन के हम कहीं पर नहीं ले जा सकते हैं। ये चीजें हमें देखना पड़ेगा। साथ में चल संपत्ति क्या है? चल संपत्ति वही संपत्ति होती है जिसको हम
जिसमें हमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना करना पड़े, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। दोस्तों अचल संपत्ति में एक चीज दिया हुआ कि जैसे फसल हो गया तो इसको हम अचल संपत्ति में नहीं मानते, या फल में किसी पेड़ में लगा हुआ फल, ये भी अचल संपत्ति नहीं कहलाती है। तो ये इन चीजों को विशेष ध्यान में रखिएगा। और बाकी सारी संपत्ति जो है, जो भूमि से जुड़ी है या जो बिना परिवर्तन किए हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जा सकते हैं, वो अचल संपत्ति है। अचल संपत्ति वो संपत्ति है जो कि हम बिना परिवर्तन के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। तो है दोस्तों, हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पूर्ण रूप से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।